का दौर खत्म हुआ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में, उस वक्त पाकिस्तान का डेट था 40 अरब डॉलर बाहर का। माने मुशर्रफ की हुकूमत में 1.6 अरब बढ़ा, 40.6 अरब था। और जनाब पाकिस्तानियों में आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो उसके बाद के 10 साल हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे घने काले बदकिस्मती के साल हैं। क्योंकि इन 10 सालों में जब हमको हुकूमत मिली, जुलाई 2018 में इलेक्शन हुए, अगस्त 2018 में जब एक हुकूमत तहरीक इंसाफ की आई और इमरान खान साहब ने वजीर आजम का हल्फ उठाया, पाकिस्तान का बाहर का कर्जा, पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 96 बिलियन डॉलर हो चुका था। इन्होंने 10 साल में 56 अरब डॉलर कर्जा लिया है। माशाल्लाह दूध की नहरें बह गई पाकिस्तान में, लोग पाकिस्तान के अच्छे हो गए, है ना। सारे पाकिस्तान के अस्पताल जबरदस्त हो गए, लोग बाहर से पाकिस्तान में इलाज कराने आने लग गए। पाकिस्तान का तालीम का निज़ाम दुनिया से बेहतर हो गया है। और माशाल्लाह सिंध में जाएं तो न्यूयॉर्क और पेरिस को देख के शर्म आती है। ये इन्होंने किया, और ये बैठ के कोई थोड़ी सी भी अगर थोड़ी सी भी शर्म हो किसी की आंख में, तो ये बैठ असेंबली में खड़े होकर इतना झूठ ना बोलें, ऐसे जादूगर के फिगर ना दें। और आगे आ जाएं, ये बात करते हैं जी इन्फ्लेशन की, महंगाई की, स्टेट बैंक के फिगर्स कोट करते हैं। ये मेरे सामने रखे हैं जी। पहले 8 महीने में 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। पहले 8 महीने में 25%, 25% इन्फ्लेशन था इनका। फिर आ जाए जी जिनकी यहां यही पीछे मिठाइयां बांटते थे जब जेआईटी बनी थी, क्या नाम है उसका, नवाज शरीफ, बीमार। उनकी पहले 8 महीने की हुकूमत में था 10.9%, तकरीबन 11% इन्फ्लेशन रेट। ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं जो ये कोट करते हैं। पूरी बात तो बताए ना। हमारे पास भी महंगाई हुई है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 9.4% महंगाई हुई है। यह भी स्टेट बैंक की उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दिसंबर और महंगाई की बजाय इस साल पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर वापस करने हैं। पाकिस्तान 1700 अरब डॉलर सिर्फ इंटरेस्ट भरेगा, और इन सारों में से 1 रुपया भी हमने नहीं कर्जा लिया हुआ। ये पिछले कर्जे जो हमारे ऊपर हमें विरसे में मिले हैं, जो इनहेरिट हुआ है हमको, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट भरना है। कमाल की बात यह है कि जब ये 1700 करोड़ डॉलर का तो सूद है खाली 1700 मिलियन डॉलर्स का। अच्छा जी, मजे की बात ये सुने, अब ये पैसा गया किधर? ये चिड़िया चुग गई, आसमान में उड़ गया, क्या हुआ जनाबे वाला? ये जो 14,000 ट्रांजैक्शंस जेआईटीओ में मिले इन दोनों के, आसिफ जरदारी एंड कंपनी, नवाज शहबाज हमजा और शरीफ खानदान, पूरा टब्बर एंड कंपनी, शरीफ टब्बर एंड कंपनी, आसिफ जरदारी एंड कंपनी, 14,000 ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं ना बैंकों के अंदर, जिसमें अरबों डॉलर, ये पैसा वहां गया है। ये पैसा पाकिस्तान के नाम पे कर्जा लिया गया, आपके मेरे नाम पे क्यों गया? हम अवाम है, हमने भरना है। कर्जा हमारे नाम पे लिया गया, महलात पैसा बाहर मनी लॉन्ड्र करके बाहर बेच के मकानात और महलात और बिल्डिंगें और प्रॉपर्टियां और बिजनेसेस मुल्क के बाहर अपने खानदान के नाम पे बनाए गए, और गले अभी हमें पड़ा है कर्जा, पाकिस्तानी कौम आपको। मगर फिक्र ना करें, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको भी देता हूं। अगर ये रुक जाते थोड़ी देर असेंबली में, खुर्शीद शाह साहब, सुनने की हिम्मत होती, अगर इनमें थोड़ी हिम्मत होती, सुन लें,
और वो भी भाग गया। बेबी बिलावल एकदम से आया, चला गया तकरीर सुनने की तक। वो जरदारी, उनका आज से नाम है जी जूनियर। मैं उनको कभी भी अब उनको बिलावल, मैं उनको अब जूनियर जरदारी कहूंगा। वो जो जूनियर जरदारी आए, बाल थोड़ी देर स्माइल दी और चले गए बैठ के। थोड़ी हिम्मत पैदा करें, पॉलिटिक्स में आए हैं, थोड़ा निकलें बाहर, खाएं, पता चलेगा आपको पॉलिटिक्स है क्या। सारी जिंदगी कभी मैं पूछना चाहता हूं जूनियर जरदारी आपसे, मेरे एक सवाल का जवाब आप दो। बाहर से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड में आपने, मैंने सुना पढ़ा है, कभी आपने अपने वालिद से पलट के ये पूछा है कि मेरी मां के कातिलों की यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट थी वो किधर है? आप तो हुकूमत में थे उस वक्त। कभी आपने जूनियर जरदारी सीनियर जरदारी से पूछा है कि जो एमिरेट्स में बंगला है और आजू बाजू के भी जो आपने बंगले खरीदे हैं, इसका पैसा किधर से आया? अब्बा जान ये तो बता दें किधर से आया है, जरा ये बता दें अब्बा जान। पूछे ना जरा बेबी जरदारी जाके अपने वालिद से कि ये बताएं, ये जो लाइफस्टाइल हम रह रहे हैं, ये जो प्राइवेट जेटों में घूमते आ रहे हैं इतने सालों से, ये पैसा इनकम है क्या आपकी? माने हाकिम अली जरदारी साहब ने ऐसा कौन सा आपको जादू की छड़ी छोड़ी थी कि आप माशाल्लाह इतना पैसा कमा गए? बैम्बिनो सिनेमा से दुनिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी छोड़ी थी? कभी जरा पूछे अपने वालिद से। ये आपकी इंग्लैंड में पढ़ाई है, ये ऑक्सफोर्ड में आपने सीखा है, वहां इस तरह चलता है इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह आप चलाना चाह रहे हो। कमाल की बात है। और आप पार्टनरशिप किसके साथ कर रहे हो? खुर्शीद शाह नाम किसके साथ था? वो भगोड़े का, जिसकी पाकिस्तान में कमर खराब हो गई लेकिन लंदन में टैक्सी के पीछे भागता कमर ठीक हो जाती है। इसहाक डार उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो जो मुल्क छोड़ के भाग गया है। मुझे तो इनकी, अगर कोई थोड़ी बहुत भी गैरत होती, अगर लीडर ही तुमने बनना था बिलावल भुट्टो जरदारी या बेबी बिलावल या जूनियर जरदारी या बेबी जरदारी, बहुत सारे नाम बन गए इसके आज, कोई भी पसंद कर ले मीडिया और आप लोग। अगर आपने यही करना था, ऐसी अगर लीडर ही बनना था और सियासत ही करनी थी, तो थोड़ा खड़े तो होते, कोई सवाल तो पूछते, कोई सवाल तो पूछते जाके अपने घर वालों से, अपने वालिद से, अपनी फुप्पी से। ये तो कम से कम पूछ रहे थे कि अमन कमेटी के नाम के ऊपर इतने लोगों का कत्ल गारत कैसे हो गया। और आप तो सिंध गवर्नमेंट अमन कमेटी को पीस अवार्ड दे रही थी और दिया भी था। उजैर बलोच के घर आना जाना था आपका, आप लारी गैंग वॉर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्रिमिनल्स को। कम से कम यही कर दो तुम, अगर तुम्हें लीडर बनना है। अच्छा यही कर दो कि जो सिंध मैं जो पिछले 2 साल से जीआईटी मांग रहा हूं, उजैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री, बल्दिया में जो आग लगी उसकी, और जो कोर्ट में तुम वकला भेजते हो सिंध गवर्नमेंट के, कभी तारीख लेते हैं, कभी सील करके उन्होंने जजेस को दी। कभी कम से कम यही पूछ रहे हो अपने वाले से कि अब्बा जान अगर ये सब झूठ था तो जीआईटी की रिपोर्ट मुंह पे मारे, पब्लिक के, अली ज़ैदी के मुंह पे मारे, उसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर हिम्मत है तो यही कर दो। तुम चीज क्या हो? तुम आके ऐसे चीखते हो, पता नहीं क्या हो गया, तकलीफ में हो, फिर चले जाते हो। हिम्मत तुम्हारे में जवाब सुनने की नहीं है। तो अगर ये पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आ जाओ मैदान में। और ये धमकियां देना, ओ जी बड़ा जुलूस लेके आ जाएंगे। वो देखा था जुलूस, जिनसे 2000 रुपए वादा किया वो उनको भी 200 रुपए दिए। वो टीवी पे चल रहा था सारा कि जी 2000 रुपए हमें दे के बुलाया था, हमें 200 रुपए में। वो तुम गरीब लोगों के जिनको तुम बुलाते उनके भी 1800 रुपए तुम्हारे लोग खा गए, और फिर तुम ये बेगैरती दिखाते हो तो आगे। मैं ये कहता हूं, चैलेंज करता हूं, चलो सारी बातें माफ, मेरा तुमसे चैलेंज है, बिलावल भुट्टो जरदारी, बेबी बिलावल जरदारी जूनियर, बेबी जरदारी, एक्सीडेंटल चेयरमैन, सारे लकब आज आपको, इतने लकब कभी जिंदगी में कोई नहीं देगा। मेरा एक चैलेंज कबूल कर लो, अगली दफा अल्लाह आपको सेहतयाब रखे, आपके खानदान में सबको सेहत दे,
लेकिन खुदा ना खास्ता कोई फ्लू हो जाए, कोई बुखार हो जाता है कभी किसी को, कोई दाना शाना निकल आता है, कोई मच्छर काट लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरा एक चैलेंज कबूल करो कि बगैर बताए सिंध में किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवा लेना। 10 साल तुमने हुकूमत वहां की है, ये तो चैलेंज कबूल कर लो। एक अस्पताल तो तुमने बनाया होगा ना, लाड़काना में चले जाओ, वो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही है, वो ये मेयर का दफ्तर है और बाहर सारे नशे ही बैठे हुए, हीरोइनची सामने बैठे हुए कर रहे हैं। और वो पुलिस वाले को कह रहे हैं, वो लोकल्स कह रहे हैं जी हम क्या करें, यहाँ पुलिस आती है पैसे लेके चले जाती है, ये तुम्हारी गवर्नेंस है। और इधर आके तुम उस आदमी के ऊपर उंगली उठाते हो जिसने इख्तिदार में आए से पहले 2 अस्पताल बना दी और यूनिवर्सिटी बना दी। अभी तो इख्तिदार में आए ही नहीं थे तो एक शौकत खानम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, एक नहीं 2 बन गए, और नमल यूनिवर्सिटी बन गई, तीसरा इंशाल्लाह बनने कराची में, जहां तुम कब कुछ नहीं कर सके, कचरे का ढेर बना दिया तुमने मेरे शहर को। और आगे जनाब बड़ी जी आगे तकरीर शकीर अच्छी तरह पता नहीं क्या लगा के क्रीम श्रीम हेल्थ बाल वाल बना के स्माइल करके चले गए। थोड़ा 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 पैदा करो अपने अंदर, कोई मर्दानगी पैदा करो ताकि सामने वाले की बात भी सुन सको, भाग नहीं जाया करो उधर। और खुर्शीद शाह साहब, इंशाल्लाह मेरी नैब के चेयरमैन से भी अपील है, सारे लॉ एनफोर्समेंट से अपील है, अगर आपको चाहिए मैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह, वो कहीं पड़ी है मेरे पास, खुर्शीद शाह साहब आपकी भी नैब की फाइलें हैं मेरे पास, कॉपियां हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी एक दिन मीडिया टॉक करके इधर ही आपको सबको बांट दूंगा। जरा पूछे ना इनसे कि आपके नाम का केस क्यों नहीं हो रहा। ये इन लोगों ने, मेरी आखिरी लाइन सुन लें, इन लोगों ने इस मुल्क का जो हाल किया है ना, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ा ना, आखिरी बात, थोड़ा प्रेशर पड़ा ना जब इनके ऊपर, हमारे तो 30 MPs हैं सिंध असेंबली में, बाकी मिला के हम 60 हैं सब ऑपोजिशन, थोड़ा प्रेशर पड़ा ना तो स्पीकर खुर्रम शेर जमान को कहता है बाहर निकलो बताऊंगा जब मेरे पे बेल खत्म हुई। स्पीकर धमकी दे रहा है, स्पीकर की चेयर पे बैठ के कह रहा है बाहर जब मेरे पे बेल खत्म होगी बाहर मिलना बताऊंगा। ये काम है स्पीकर का, थोड़ा प्रेशर तुम ले नहीं सकते। हम यहां तुम्हारी बैठ के आधा घंटा पता नहीं कौन सी राग सुन रहे होते हैं। और कल क्या किया है, राजा भोज कब से बन गए, कल वो उठा के माइक ही मार दिया है, वायलेंस, माइक मार दिया एक दूसरे MPA को, राजा अजहर को, हमारे माइक मार दिया असेंबली के अंदर। ये इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, ऐसे कहते हैं दबाव का शिकार है। इनकी कोई समझ नहीं आ रही कि किधर जाए, इधर सर मारते हैं उधर सर मारते हैं, थोड़ी सी हवा मिल जाती है बड़े खुश हो जाते हैं, ओ जी हमने डील कर ली। इंशाअल्लाह ये आपका वादा है, PTI का आपसे वादा है, जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क को लूटा है उसको क्या पहले 10 साल दौर में 26 अरब डॉलर इन्होंने दिए और दूसरे 10 साल दौर में 56 बिलियन, टोटल 82 बिलियन डॉलर है और 14,000 ट्रांजेक्शन है। 14,000 ट्रांजैक्शन तो इनकी जाती है ना। आप जरा कौम को ये बता दें कि वो जो 14,000 ट्रांजेक्शन में जितना इन्होंने लूटा है वो कब तक वापस आएगा, इस कौम को कब तक वापस मिलेगा। और अली वान साहब सेकंड आपसे ये सवाल है कि असद उमर साहब को आपका वापस आ रहे इंशाल्लाह ताला जी मना रहे हैं उनको, इंशाल्लाह ताला वो जल्द आएंगे कैबिनेट। अच्छा, असद उमर नाराज है ही नहीं तो उनको मनाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारा भाई है। काबीना में भी आ जाएगा इंशाल्लाह, काबीना में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। 18 घंटे काम कर रहे थे, कभी कभी थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। असद उमर कम से कम यहाँ जो खड़े हैं इंक्लूडिंग हम सबसे ज़्यादा मिला के हमसे ज़्यादा केपेबल है, इसमें तो किसी को शक नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ। असद उमर की तरफ देखें उन सबको मिला लें, ऑपोजिशन में तो सारे मिला लें ना, और जो बाहर उनके रिश्तेदार बैठे उनको भी मिला लें। केपेबल आदमी है, ये पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे होता रहता है, हर मैच में तो आदमी 100 नहीं करता ना, कोई मैच में कोई 40-50 रन करके आउट करता है, अगली इनिंग में फिर असद उमर इंशाल्लाह। जहां तक आपने सवाल पूछा ये पैसे का, ये जो देखें, हमने सारे इदारों को इंडिपेंडेंट कर दिया, हम किसी पे प्रेशर नहीं डालेंगे, हमने इदारों को इंडिपेंडेंट कर दिया है। और ऐसा ऐसा क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन का हाल था, जो यहाँ 30 साल में
बचे कैसे इस हाल से?